अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 17 ऑफ दिसंबर 2024 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट का एक मेजर जो है वो ट्रेंड क्या रह सकता है और फर्दर कौन कौन से जो वो एरियाज़ हैं जहां से हम मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हमारे वीकली एनालिसिस के ऊपर। जो वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने अपने कुछ एरियाज़ जो हैं वो दिए थे कि हम इतने एक जोन के अंदर से जो है वो बाइंग देखेंगे, इसे कितने एरिया के अंदर से जो है वो सेलिंग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मार्केट का हमारे पास एरिया था यहाँ कहीं से हम जो है वो बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमारे जो सप्लाई जोन्स थे वो फर्स्ट हमारे पास ये था, उसके बाद ऊपर हमारे पास ये था, फर्दर हमारे पास ये सारे हमारे जो थे वो सप्लाई जोन्स थे जिनके ऊपर हमने अपने वीकली एनालिसिस में डिस्कशन जो है वो की थी। तो फर्दर फॉर द अपकमिंग डे ट्यूसडे के दिन भी हमारे पास यही जो है वो एरियाज जो है वो रहने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये मार्केट यहाँ से भी मूव दे सकती है। फर्दर हमारे पास ये जो है वो दो डिमांड जोन रहेंगे मेजर, और सेलिंग के जोन्स हम फर्दर हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग देख सकते हैं। आज की वीडियो जो होने जा रही है क्विक अपडेट होने जा रही है बेसिकली मार्केट के ऊपर। ठीक है, कि अगले दिन मार्केट जो है वो एक कैसा मूव दे सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग के एरियाज़ के ऊपर अगर तो मैं डिस्कशन करूं तो फर्स्ट जो हमारा एरिया है वो है 34 से लेके 37 के एरिया। उसके बाद हमारे पास जो बाइंग के लिए एरिया है वो है 2640 से लेके 2643 का एरिया। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो बाइंग का एरिया है वो है 2645 से लेके 49 का एरिया, और फर्दर हमारे पास ऊपर सप्लाई जोन्स अवेलेबल हैं। बाइंग के लिए कल का दिन भी हम सिर्फ इन्हीं 3 एरियाज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, फर्दर हम इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नहीं डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इन चीज़ों के ऊपर आगे कोई एरियाज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे नीचे, क्योंकि कल के दिन अगर तो हम देखें तो हमारे पास मार्केट के अंदर न्यूज़ इतने कोई खास नहीं है। हमारे पास रिटेल सेल्स का जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है, उनके ऊपर हम जो है वो कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और रिटेल सेल्स को रिटेल मंथली का हमारे पास डाटा आ रहा है। वॉलेटाइल डाटा है लेकिन इतना कुछ ज़्यादा हम मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दिसंबर का मंथ है और आने वाले दिनों में हमारे पास मार्केट जो है वो वैसे ही कंपैरेटिवली नॉर्मल डेज और ज़्यादा जो है वो स्लो डाउन होने वाली है। ठीक है, फर्दर इसके अंदर अब अगर तो मैं सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन करूं तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं मैं कुछ एक थोड़े टाइम के ऊपर अभी बैठ के एक स्कैल्प ट्रेड एक प्लान की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चल गई है। ठीक है, लाइक अराउंड 30 पिप जो है वो चल रही है और इसका जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 5-6 पिप का स्टॉप लॉस था। तो वैसे ही एक ट्रेड जो है वो की थी क्योंकि आज सारा दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं की। अच्छा, गोल्ड के अंदर अभी सेलिंग की अगर तो मैं बात करूं तो सेलिंग के लिए सबसे पहले तो जोन्स निकालते हैं। हमारे पास जो हमें एक अच्छा मूव है वो हमें एक इतनी एक जगह से जो है वो मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ लिक्विडिटीज़ भी अवेलेबल हैं बट स्टिल हम इस इतनी एक जगह से सेलिंग का एक मूव आता हुआ मार्केट में देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 2657 से लेके 2660 का एरिया। ठीक है, इस एक इतनी जगह से जो हम हैं वो एक सेलिंग का मूव मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर मार्केट अगर तो इस रेंज के अंदर है, फर्दर इस इतनी जगह के अंदर से हमारे पास कोई सेलिंग या बाइंग की ट्रेड नहीं बनेगी। हाँ, यहाँ पर आएगी लिक्विडिटी लेगी तो हम बाइंग देख सकते हैं, यहाँ पर आएगी लिक्विडिटी वगैरह लेगी तो हम यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ से अगर तो कोई सेटअप बनाती है लिक्विडिटी लेने के बाद इससे कितनी जगह से तो हम यहाँ से जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर नीचे आएगा यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह लेता है तो यहाँ कहीं से हम सेलिंग के लिए भी जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2648 के ऊपर। ठीक है, 48 से सॉरी हमें एक मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है बाइंग का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऊपर जो सेलिंग का एरिया है ये मार्केट हमें ऑलरेडी जो है वो टैप इन कर चुकी है। तो फर्दर इस एरिया को देखेंगे अगर तो मार्केट में मूव आ गया तो ठीक है, वरना तो ये जो एरिया है वो है 2663 से लेके 2665 का एरिया, अप्रॉक्स 20 पिप्स का ये हमारा एरिया है। ऊपर हमारे पास 65 पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो 65 की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट हमें एक ड्रॉप दे सकती है अगर ड्रॉप मिलता है तो। इंस्टेड ऑफ दैट अगर तो मार्केट हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग टॉप पे दे देती है तो फिर हम उसके बाद दोबारा अपने इन्हीं जगहों से जो है वो सेलिंग को देखेंगे। एंड फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास यही जो है वो 3 से 4 जो है वो सेलिंग के एरियाज रहेंगे। मार्केट हमारे पास कल का दिन भी हमें इसी एक जोन के अंदर जो है वो ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है,
तो उसके बाद जो 65 के एरिया के बाद हमारे पास जो सेलिंग का जोन निकलेगा वो ये निकलेगा 2671 से लेके 2674 का, और 2675 की जो है हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है। वही एरियाज हैं जो हमने अपने वीकली एनालिसिस में भी जो है वो डिस्कस किए थे। फर्दर हमारे पास जो एरिया बनेगा वो बनेगा 2678 से लेके 2681 का एरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2686 85 का एक रेजिस्टेंस का एरिया अवेलेबल है। तो ये जो हमारे पास बॉटम पे ये जो इतने एरिया हमने 3 डिस्कस किए हैं वो हमारे पास बाइंग के लिए होंगे, और ये जो इतने एरिया हमने डिस्कस किए हमारे पास तो सेल साइड होंगे। यहाँ से हम कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट कल का दिन रेंज में रह सकता है, इन्हीं एक जोन के अंदर हमें आने वाले 1-2 दिन में मार्केट ट्रेड होते हुए नजर आ सकता है। बाकी अगर तो कल का दिन इनके मूव के अगेंस्ट कोई मूव हमें नजर आता है तो फिर फर्दर हम उसके ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में करेंगे। एक और भी सिनेरियो यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है कि अगर मार्केट बुलिश जाता है और हमारे पास इन जगहों का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नज़र आता है तो फर्दर हमारे पास प्राइसेस जो है वो यहीं से ही 2660 का अगर तो हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, तो यहीं से ही हम मार्केट हमारे पास 75 तक हमारे पास जाते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बाइंग का मूव बन सकता है अगर यहाँ पर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती है। तो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया 2660-62 के ब्रेकआउट के बाद हम जो अपना टारगेट है वो 75 तक का रख सकते हैं फॉर द अपकमिंग डे। तो 75 तक हमारे पास कल का दिन प्राइसेस जाते हुए नज़र आ सकती हैं अगर यहाँ से हमारे पास एक बाइंग का मूव जो है वो जनरेट होता है तो, ठीक है। तो ये थी हमारी क्विक अपडेट गोल्ड के ऊपर। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।